नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणम् अयोध्या कांडम नवसप्ततितमः सर्गः। पादुका प्रदान। विस्मितः संगमं प्रेक्ष्य समवेता महर्षयः तौ भ्रातरौ महात्मानौ काकुत्स्थौ प्रशंसिरे। वहां एकत्र हुए ऋषिगण दोनों भाइयों के उस समागम को देखकर बहुत विस्मित हुए और दोनों भाइयों की प्रशंसा करने लगे। साधन्यो यस्य पुत्रोऽद्यौ धर्मज्ञो धर्म विक्रमौ श्रुत्वा वयं हि संभाषाम् उभयोः स्वप्रह्यामहे। ये दोनों सदाचारी और धर्मधुरीण जिन महाराज दशरथ के पुत्र हैं वे धन्य हैं। इन दोनों के संभाषण को सुनकर हम लोगों की यह इच्छा हो रही है कि हम इन दोनों के वार्तालाप को बारंबार सुना करें। ततस्त्वऋषिगणः क्षिप्रं दशग्रीववधर्षिणः भरतं राजशार्दूलम् इत्युचुः संगतावचः। फिर रावण के वध के इच्छुक वे ऋषिगण एक स्वर में पुरुष सिंह भरत से बोले, कुले जाता महाप्राज्य महाव्रता महायशः ग्राह्यं रामस्य वाक्यं पितरं यद्यवेक्षसा। हे महाप्राज्य भरत, तुम महान कुल में उत्पन्न हुए हो, महायशस्वी और शुभ चरित्र से युक्त हो। यदि तुम अपने पिता को सत्यवादी और सुखी देखना चाहते हो तो जो कुछ राम कह रहे हैं उसी को स्वीकार करो। सदा नृणामिमं रामं वयम् इच्छामहे पितुः आनृणात् वाच्यकेकय्यः स्वर्गं दशरथो गतः। हम लोगों की यह हार्दिक इच्छा है कि श्री राम पिताजी के ऋण से अनृण हो, क्योंकि कैकई के ऋण से मुक्त होकर ही महाराज दशरथ स्वर्गवासी हुए। त्रस्तु भरतः सा वाचा सज्जमानयः कृतांजलिर इदं वाक्यं राघवं पुनरब्रवीत्। ऋषियों द्वारा राम के पक्ष का समर्थन सुनकर ऋषियों की वाणी से प्रेम करने वाले भरत का शरीर कांप गया। अतः वे हाथ जोड़कर बोले, रक्षितुं सुमहद्राज्यम् अहमेकस्तु नोत्सहे पौरजान पदांशापि रक्ताम रंजयितुं तथा। हे राम, मैं अकेला न तो इस महान राज्य की रक्षा और पालन करने का साहस कर सकता हूँ और न आप में अनुराग रखने वाले पुरवासियों और जनपद वासियों को प्रसन्न कर सकता। जातयश्च योधाश्च मित्राणि सुहृदश्चनः त्वामेव प्रतिकांक्षन्ते पर्जन्यम् इव कर्षकः। बंधुवर्ग, सैनिक, इष्ट मित्र और शुभ चिंतक, ये सब के सब आपके राज्य शासन की उसी प्रकार प्रतीक्षा करते हैं जैसे कृषक जल बरसाने वाले मेघ की प्रतीक्षा करते हैं। इदं राज्यं महाप्राज्य स्थापय प्रतिपद्यहि शक्तिमानसि काकुत्स्थ लोकस्य परिपालने। हे महाप्राज्य राम, आप इस विस्तृत राज्य को ग्रहण करो और जिसे चाहे उसे राज्य सिंहासन पर बैठा दो, क्योंकि हे रघुकुल शिरोमणि, आप संपूर्ण लोक की प्रजा का पालन करने में समर्थ हैं। इत्युक्त्वा न्यापदद्भ्रातुः पादयोर्भरतस्तदा प्रशंसं प्रार्थयामास राममेव प्रियं वदः। यह कहकर भरत जी अपने भाई के चरणों में गिर पड़े तथा बार बार प्रिय शब्दों में उनसे राज्य ग्रहण करने की प्रार्थना करने लगे। तमंके भ्रातरं कृत्वा रामो वचनमब्रवीत् आगता त्वामियं बुद्धिः स्वजा वैनयिकी च या दशमुत्साहसे तात रक्षितुं पृथिवीमपि
चरणों में पड़े हुए भरत को अपनी गोद में बैठाकर श्री राम बोले, मेरे वनवास के विरुद्ध और राज्य शासन स्वीकार कर किसी अन्य को राज्य सिंहासन पर नियुक्त करने की जो स्वाभाविक और विनम्र बुद्धि तुम में आई है, इससे स्पष्ट है कि तुम संपूर्ण पृथ्वी का शासन अच्छी प्रकार कर सकते हो। अमात्यश्च सुहृद्भिश्च बुद्धिम अद्भिश्च मंत्रिभिः सर्वकार्याणि सम्मन्त्य सुमहान्त्यपि कारय। अब तुम राज्य प्रधान सचिव और बुद्धिमान मंत्रियों के साथ समस्त बड़े बड़े कार्यों में परामर्श कर राज्य की सुव्यवस्था करो। लक्ष्मीश्चंद्रा दपेयाध्वा हिमवान व हिमं त्यजेत् अतीयात् सागरो वेलाम ना प्रतिज्ञामहं पितुः। देखो, भले ही चंद्रमा चंद्रिका को छोड़ दे, हिमालय चाहे हिम को छोड़ दे, और हो सकता है समुद्र अपनी मर्यादा को छोड़कर सीमा को लांघ जाए, परंतु मैं पिताजी से की हुई अपनी प्रतिज्ञा को नहीं छोड़ सकता। कामाद्वा तातलोभाद्वा मात्रा तुभ्यम इदं कृतं ना तन्मनसे कर्तव्यम वर्तेतव्यम च मात्रवत्। हे तात, तुम्हारी माता ने चाहे तुम्हारे स्नेहवश अथवा लोभवश तुम्हें राज्य दिलाने का जो काम किया है, तुम माता की इस बात को मन में मत रखना और सदा उसके साथ माता के समान व्यवहार करना। एवं ब्रुवाणं भरतः कौसल्या सुतमब्रवीत् तेजसादित्य संकाशम प्रतिपंचन्द्र दर्शनम। सूर्य के समान तेजस्वी और चंद्रमा के समान तेजदर्शी श्री राम के ऐसा कहने पर भरत जी बोले, अधीरोहार्य पादाभ्याम पादुके हेमभूषिते एते हि सर्वलोकस्य योगक्षेमं विधास्यतः। हे आर्य, स्वर्णभूषित इन पादुकाओं पर अपने चरण रखिए, क्योंकि अब ये चरण पादुकाएं ही सारी प्रजा का योगक्षेम करेंगी। सोधिरूह नरव्याघ्रः पादुके ह्यवरुह्य च प्रायच्छत् सुमहातेजा भरताय महात्मने। महातेजस्वी नर केसरी राम ने उन खड़ाओं पर आरूढ़ होकर और फिर उन्हें पैरों से उतारकर भरत को दे दिया। सपादुके प्रतिग्राह्य रामं वचनमब्रवीत् चतुर्दशा हि वर्षाणि जटाचीर्धरो ह्ययम् फलामूलाश्रनो वीर भवेयं रघुनंदन। उन पादुकाओं का ग्रहण कर भरत जी ने श्री राम से कहा, हे वीर रघुनंदन, मैं भी 14 वर्ष तक जटाचीर धारण कर और कंदमूल खाकर अपना जीवन निर्वाह करूं। तवागमनमाकांक्षन् वसन् वै नगराद्वहि तव पादुकयोन्यस्य राज्यतंत्रं परन्तप। आपके आगमन की प्रतीक्षा करता हुआ मैं नगर से बाहर बसूंगा। हे परंतप, आपकी चरण पादुकाओं को राज्य सिंहासन पर रखकर मैं राज्य शासन का प्रबंध करूंगा। चतुर्दशे हि संपूर्णे वर्षे हनि रघुत्तम न द्रक्ष्यामि यदि त्वं तु प्रवेक्ष्यामि हुताशनम्। हे रघुकुल श्रेष्ठ, यदि 14वां वर्ष पूर्ण हो जाने पर पहले दिन ही मैंने अयोध्या में आपके दर्शन नहीं किए तो मैं अग्नि में कूदकर भस्म हो जाऊंगा। तथेति च प्रतिज्ञाय तं परिष्वज्य सादरं शत्रुघ्नं च परिष्वज्य भरतं चेदमब्रवीत्। बहुत अच्छा, ऐसा कहकर राम ने भरत और शत्रुघ्न को हृदय से लगाया। फिर भरत से बोले, मातरम रक्षके केकयीं मारोषं कुरुतां प्रति मया च सीतया चैव
सप्तोषी रघुसत्तमा इत्युक्त्वा श्रुतपरिताक्षो भ्रातरं विससर्जः। देखो, माता कैकेयी की रक्षा करना, उन पर कभी क्रोध मत करना। हे रघुनंदन, इसके लिए तुम्हें मेरी और सीता की शपथ है। यह कह और नेत्रों में आंसू भर श्री राम ने दोनों भाइयों को विदा किया। नमो नमः।